अंदर आएंगे गार्डन में। सो देखिए, फर्स्ट अबाउट जिस बिल्डिंग को भी आप विजिट करने जा रहे हैं, इस बिल्डिंग का जो रियल नाम है वो है अंबर पैलेस, बट इसी पैलेस को गवर्नमेंट ने नेम दिया है आमिर फोर्ट। अंबर पैलेस आमिर फोर्ट सेम पार्ट है जिसे भी आप विजिट करोगे। 450 ईयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है। राजा मानसिंह फर्स्ट ने इस पैलेस को बनवाया 1590 में। जब ये पैलेस बनवाया गया उस समय में मानसिंह प्रॉपर यहाँ के राजा रहे, बट ये लोग मुगल्स के टच में रहे। मानसिंह अकबर आर्मी में अकबर के चीफ कमांडर्स थे। उसका रीजंस था राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर राजा बहारमल, जिनकी डॉटर हुई जोधाबाई, हरकाबाई, जिसके मैरिज पॉलिटिकल प्लानिंग करते हुए अकबर से करवाई, जिसका पैलेस अकबर ने डिज़ाइंस किया फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर में। रिलेशनशिप मुगल से होने के पर्पज़ से यहाँ के राजाओं ने जब इस पैलेस को आर्किटेक्चर में डिज़ाइंस करवाया गया, हिंदू मुगल दोनों का कम्युनिकेशन इस पैलेस में उन्होंने बनवाया है। 1519 से 1727 137 ईयर्स इस पैलेस में उन्होंने अपना रेजिडेंस दिया। इसमें 3 जनरेशंस थी, फर्स्ट मानसिंह, सेकंड मिर्ज़ा राजा जयसिंह एंड थर्ड जनरेशंस में आए थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जब यहाँ का रूल अपने अंडर लिया, उन्होंने इस पैलेस को छोड़ने की प्लानिंग की। जयसिंह के समय में इस पैलेस को छोड़ने का रीजंस बना ये टाउन आमेर, क्योंकि जयपुर से पहले पुराना शहर आमेर था। यहाँ की पॉपुलेशंस बढ़ने लगी, पानी की शॉर्टेज होने लगी, चारों तरफ माउंटेन होने के रीजन से राजा जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में अपने ही नाम से जयपुर का निर्माण किया। जयसिंह से जयपुर शहर बसाया गया। ये सारा पहाड़ों में था। राजा ने अपने टाइम पर इसको सेव किया है इस वॉल से। ये जो वॉल आप देखते हैं चाइना की कॉपी में है, बट राजस्थान में ये 2 जगह पे बनी हुई है। फर्स्ट है कुंभलगढ़, 36 के लेंथ के अकॉर्डिंग्स बनाई हुई है। सेकंड है आमेर जो आपके सामने में बनी है 12 किलोमीटर। आप देखेंगे इसमें हर एंगल में चेक पोस्टें बनी हुई है, मैसेज वॉच टावर्स। यहाँ सोल्जर्स खड़े होते, ड्रम रखते, कोई भी नज़र आता वहाँ ड्रम बजते। इनकी पूरी सेना इस पूरे शहर को सेव किया करती थी। इस हिसाब से इस दीवार से ये पूरा आमिर कवर्ड है। और जितना भी माउंटेन्स में ये घिरा हुआ है, अरावली, आपने अरावली का नाम सुना, ये सब आपके सामने में अरावली माउंटेन। स्टार्टिंग दिल्ली से लास्ट एरिया खत्म इसका राजस्थान में माउंट आबू, वहाँ तक ये पूरा अरावली रेंजेस में है। आइए बाप। ये पैलेस का फ्रंट साइड है। ये जो नीचे लिख दिख रहे हैं आप लोग आर्टिफिशियल है, बनवाई हुई है। आज भी जितना भी रेन होता है पहाड़ों से वो सारा पानी इसमें स्टोर होता है। इसका नाम है माउटा लेक। नीचे की तरफ 2 बगीचे बनाए गए हैं। इस गार्डन का नाम है दिलाराम गार्डन और इस सामने वाला है मोहन गार्डन। 2 आर्किटेक्चर्स जिन्होंने इस बिल्डिंग का मैप बनाया, अंदर की तरफ में आर्किटेक्चर्स को डिज़ाइंस किया, उनके नाम से राजा ने दोनों गार्डन बनवाए। फर्स्ट आर्किटेक्चर ने मोहनलाल, मोहन के नाम से मोहन, और दिल्ला के नाम से दिलाराम गार्डन। दिलाराम गार्डन का यूज़ होता था राजाओं के गेस्टों के लिए। टॉम बनी हुई है लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर में। गेस्ट लोग यहाँ बैठते थे, एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होते थे। ये येलो बिल्डिंग्स जिसका फ्रंट वे है, वाइट वे ये है, येलो फ्रंट दिया हुआ है, ये उनके गेस्ट रूम हुआ करते थे। जो राजा के गेस्ट होते थे पहले उनको यहाँ रुकाया जाता था, फिर पैलेस में। इस हिसाब से दिलाराम गार्डन के अंदर में ये चीज़ बनाई गई। लेकिन जो मोहन बाग है ना,
यहाँ से नॉर्मल है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन से अलग अलग पैटेंट में है, इसमें अलग से अपने डिज़ाइन से बनी हुई है। केसर क्यारियाँ कहलाती है। राजा जयसिंह यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह के ज़माने के अंदर में यहाँ सैफरॉन की प्लानिंग की कि यहाँ सैफरॉन लग पाए। विंटर वेदर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डाउन होता, उस ज़माने में पोल्यूशंस नहीं था, एक से गार्डन का क्लाइमेट ठंडा होता, राजा अपने ज़माने में सैफरॉन को यूज़ करते, लेकिन विंटर वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ हुई, कंटिन्यू प्रोसीजर नहीं रहा। उस हिसाब से उन्होंने केसर की प्लानिंग तो की, लेकिन नहीं लगी। बगीचे को फिर नाम दे दिया मोहन गार्डन केसर डिज़ाइंस। तो आज भी जिसका अंदर का पैटेंट है सैफरॉन डिज़ाइंस के नाम से है। इधर से चलेंगे जैसा वो ये तो हाथी का रोड है। अच्छी उधर से आए थे और यहाँ से उतर के गए। पैलेस का मेन एंट्रेंस नाम है ईस्ट में बना होने की रीजन से सूरज पोल। इस दरवाजे का यूज़ रॉयल फैमिली ही किया करती थी। ईस्ट में बना है, डायरेक्शन का बेसिस का सन के हिसाब से बनाया है। राजा के ज़माने में मेन दरवाजा हुआ करता था। इसी के अपोजिट में और बना है चांद पोल, आम दिन का बैकडोर से आती थी। से पैदल Okay, bye bye. You happy? Bye bye. वो अपोजिट वाला गेट है चांद पोल। ओके, वहाँ से आमगन का राजा फ्रंट से, आमगन का बैक से। ईस्ट के अकॉर्डिंग सन, वेस्ट के अकॉर्डिंग मून। दो दरवाजे इसमें बनाए गए हैं। जहाँ पर अपन वॉक कर रहे हैं ना सर, ये पूरा ग्राउंड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। पैलेस में फ्लोरिंग नहीं, राजा की आर्मी के लिए एरिया और एक ग्राउंड। ओह लीड निकल गया। तो मेन दरवाजा था। ये ग्राउंड्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, पैलेस में स्टोन्स नहीं थे, मिट्टी का मैदान स्क्वायर में बना हुआ है। इसको जलेब चौक के नाम से जाना गया है। राजा अपने एंटरटेनमेंट में, अपनी आर्मी के प्रोग्रामों में इसको यूज़ करते। नीचे जितने भी रूम्स अभी आप देखते हैं कमर्शलाइज गवर्नमेंट ने किए हैं। पहले ये सब एरिया हॉर्सेस के लिए था, घोड़ों की हॉस्टेबल्स। यहाँ टिकट्स लगेगी आपकी 100 रुपये की। ओके यहाँ से आपको टिकट्स। ये पूरा टाउन आमिर, अभी भी लोग रहते हैं, पूरा बसा हुआ ही। इसकी पूरी दीवार है जो राउंड करते हुए ऊपर वाले फोर्ट में जुड़ गई। ये जयगढ़ फोर्ट आ गया, ये आमिर। राजा यहाँ, आर्मी वहाँ। किले से पैलेस की सेफ्टी, स्टार्टिंग में फोर्ट बना, फिर ये पैलेस बना सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। जयगढ़ फोर्ट में विजिट करने के लिए सबसे खास और इम्पोर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी एक तोप रखी है जिसका नाम है जेवान। वजन है 2,50,000 किलोग्राम, 32 फीट लंबाई है। एक बार टेस्टिंग में इसका यूज़ हुआ 1720 में। इसकी फायरिंग रेंज थी उस समय में 35 किलोमीटर। 100 kg गन पाउडर, 50 kg आयरन की बॉल का इस्तेमाल किया गया जब इसको चलाया गया था। उस हिसाब से वो फोर्ट अभी भी राज परिवार के पास में है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो पार्टी यहाँ राजा रहा करते थे ना, मानसिंह से पहले भगवान दास, भगवान दास से पहले बहारमल, ये इनका पुराना पॉइंट्स था नीचे की तरफ में।
यहाँ से स्टार्टिंग की थी राजाओं ने अपने टाइम पर। 18 सेंचुरी तक राजाओं का जितने भी रॉयल फैमिलियाँ चलती रही, रास्ते किसी पार्ट्स में होता रहा। नरसिंह टेम्पल, राजा बहारमल महल, इसके बाद में अंबर पैलेस। मुगल्स के टच में गए, मान सिंह ने कई लड़ाइयाँ लड़ी अपने टाइम पर, लंबी फाइट्स भी करी इन्होंने, काबुल, कंदहार, बंगाल, अफगान। उस हिसाब से वहाँ का लूटा हुआ पैसा अपने टाइम पर मान सिंह ने लिया, उसी सिस्टम बने अंबर पैलेस डिजाइन किया। ये पैलेस का थर्ड डोर है। राजाओं के आगे सरनेम आता है मान सिंह, जय सिंह। सिंह मीन्स लॉयन, इस हिसाब से इसको सिंह पोल के नाम से जाना गया है। लैम्प स्टोन्स की पूरी हैंडमेड पेंटिंग्स है। महल में दोनों रास्ते हैं, डायरेक्टली स्टेप्स का भी बना हुआ है, साइड्स में रैंप भी बना हुआ है। फेस्टिवल्स प्रोग्रामों में रानियाँ व्हील चेयर को यूज़ करती, उनके आने जाने में रिक्शे का इस्तेमाल करना होता था। तो ये इस पैलेस का फर्स्ट पार्ट है। डोर में एंट्री लेते ही सेकंड कोर्टयार्ड में आप चलोगे। टिकट्स यहाँ दिखाना है आपको। ये ओरिजिनल दरवाजे हैं, एक सागवान की लकड़ी है। ये पुराने ज़माने के ताले हैं जिनको अभी भी यूज़ करते हैं, वर्किंग में है, यूज़ होते हैं, पुराने समय से ही हैं। ये ओपन आ गए सेकंड पार्ट में। सामने वाली बिल्डिंग राजा का दरबार हॉल, जिसको नाम दिया है कॉमन लैंग्वेज में दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने खास, ये मुगल फोर्ट पैलेस के वर्ड हैं। रिलेशनशिप मुगल से हुई, मुगल्स के टच में गए, उसी हिसाब से कुछ वर्डों का इस्तेमाल यूज़ किया और कम्युनिकेशंस में दोनों डिज़ाइंस बनाई गई। ऊपर इनमें देखो आप, हाथी के चेहरे बने हैं, कमल के फूलों का पैटर्न, वाइट में भी और रेड में भी। ये सारी डिज़ाइंस हिंदू है। नीचे में फ्लावर्स बनाए गए हैं, मुगल आर्किटेक्चर से। इसका टोटल यूज़ है 48 पिलर्स पे। इनसाइड में जो मार्बल के वाइट पिलर हैं 16, राजा के बैठने की जगह। आउट में सैंडस्टोन्स का यूज़ हुआ है 32 पिलर्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स। आप जहाँ हैं ये कॉमन पीपल्स। दरबार लगता, रानियाँ मीटिंग हॉल को देखने आती तो ऊपर के झरोकों में बैठना पड़ता था, सारे नज़ारे को देख सकती थी। मिनिस्टर्स, पब्लिक उन्हें बाई फेस नहीं देखें। पर्दा सिस्टम इसी रीजन से ऊपर की तरफ में ब्लैक कर्टन लगा दिए जाते हैं, जिससे पूरा डार्क होगा और नीचे का बैकग्राउंड उनको क्लियर नज़र आएगा। बीच में जो वहाँ विंडो बनाई गई है वो वेलकम विंडो है। और जहाँ पर अपन है ये पानी का स्टोरेज सिस्टम्स, जो गवर्नमेंट आज बताती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे इस बिल्डिंग के अंदर में 3 जगहों पे वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। तो ऐसे इस पैलेस में 3 जगह पे वाटर स्टोरेज सिस्टम्स की प्लानिंग की है। पहले के ज़माने में इतनी टेक्निक नहीं थी कि राजा अपने ज़माने में पानी ऊपर चढ़ा सकते थे। उस ज़माने में पानी को स्टोरेज करते थे। आज भी जो रेन होती है, महलों का पानी बाहर नहीं, छतों से पानी अंदर जाएगा, चैम्बरों से साफ़ होता है। दीवार में सामने में होल, यहाँ से पानी चैम्बर से क्लीन होकर के इन टैंकों में स्टोरेज किया जाता है। अभी भी प्लानिंग्स चालू है। अभी आप देखेंगे इसमें पानी है। ऊपर आएंगे आप, ये देखिए अंदर की तरफ में पानी नज़र आएगा आपको। ये उस ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की प्लानिंग। पूरा महल वास्तुशास्त्र के हिसाब से। यहाँ गणपति जी की पेंटिंग, रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ। ये राजा के किचन्स हुआ करते थे। राजस्थानी वर्ड में किचन को रसोड़ा कहा जाता है। ये सब ओरिजिनल नक्काशियाँ हैं, नेचुरल कलर्स का यूज़ किया हुआ है सब पेंट पे। हिंदू मुगल दोनों शैली का कम्युनिकेशन इसमें। बीच में गणपति जी बने हैं, हिंदू डिज़ाइंस में है। बाहर फूल पत्तियों का पैटर्न से मुगल्स डिज़ाइंस में बना हुआ है। पैलेस का सबसे ब्यूटीफुल डोर गणेश पोल। इस तरफ हमाम से चलेंगे अपन लोग। हमाम टर्की की प्लानिंग। हमाम जो वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ का यूज़ हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इसमें अंदर हमाम, टर्किश बात। अंदर आप आएंगे, ये पानी गर्म करने की चिमनी है। पैटर्न में इसको डिज़ाइन किया है जैसे कोई मज़ार बनी हो।
आप नीचे देखेंगे 2 होल्स दिए गए हैं, पानी गर्म करने के हिसाब से बने हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाली साइड में फायर, सेकंड से वेंटिलेशन, लेफ्ट वाला वाटर टैंक से उसके नीचे प्रॉपर प्लेट्स। आग जलेगी, अंदर प्रॉपर गर्म होगा, वाटर टैंक्स में पानी को गर्म करेगा। पानी का यूज़ अंदर रानी राजा के बाथटब में होगा। जिस पार्ट को वो यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं पूरा कवर्ड है, स्मोक, ह्यूमिडिटी, कार्बन, एवरीथिंग आउटसाइड। इसलिए चिमनी बाहर, यूज़ अंदर। 400 साल पुराना गीजर। इस्तेमाल कैसे है अभी अपन अंदर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पानी गर्म करने का सिस्टम्स, और ये पैलेस का फ्रंट साइड। ये पैलेस का फ्रंट साइड। इस बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत नज़ारा। नीचे जो लेक है सारी आर्टिफिशियल, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। बगीचा जो आप देखेंगे मोहन बाग, इसका जो पेटेंट है अलग अलग से केसर कैरिया सेफ्रॉन डिजाइन के अकॉर्डिंग्स, इसकी क्वालिटी वैसे ही मेंटेन कर रखी है। जैसे शाम के समय में आज लाइट एंड साउंड भी होता है इवनिंग के अंदर, कलरफुल लाइट दिखाते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में एलिफेंट सफारी, अगर आप लोग बाद में आते हैं तो दोपहर के बाद में हाथी सफारी अवेलेबल नहीं है, फिर एलिफेंट्स बंद कर दिए जाते हैं। दो पानी की टैंक, एक वहाँ एक यहाँ, इसलिए ठंडा गर्म। दीवार का बोल है, यहाँ से पानी स्मॉश करते थे। और आगे आप आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड में चलेंगे, यहाँ से आप देखेंगे इधर यहाँ बैठने होल है, यहाँ से पानी छोड़ते हैं। ये प्रॉपर प्लेट्स लगी हुई है राउंड से, जिससे पानी गर्म किया जाता था। बाहर चिमनी है, आग जलेगी, प्लेट्स गर्म होगी। विंडो से आपने देखा पानी यहाँ से यूज़ नहीं करते, यहाँ से स्टीम बनाई जाती। ये पूरा रूम स्टीम बाथ के काम में लिया करते। उस समय का सोना, पानी का यूज़ यहाँ से गर्म, यहाँ से ठंडा। नालियों से पानी निकलता, कंटिन्यू राउंड करके सामने होल वाली होल में, और इससे फिर उनके बाथटब में। ये नीचे की तरफ राजा का बाथटब है, जगूजी। ये देखिए आप लोग अंदर आओ। ये इनका जगूजी, इस तरफ आएंगे। ये फर्स्ट होल पानी आने का, सेकंड आप रखने का, नीचे वाला ड्रेनिंग के लिए, एक्स्ट्रा पानी वहाँ से यूज़ करने के लिए। ये बैठने की चेयर, उस समय का बाथटब, मतलब राजा के ज़माने का जगूजी। ये वॉशरूम से, वॉशरूम अपने इंडिया में नॉर्मल ही बने हैं, लोग किए अपने लोग यूज़ नहीं करे, इस हिसाब से ताले लगा रखे हैं। ये सब लैंप्स वगैरह जलाने के लिए यूज़ कर लिए। इस बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूरा कांच का महल। मानसिंह के बाद जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे उनके टाइम का बना हुआ है, 1639। ये सब मकराना मार्बल्स लगा हुआ है। आप आगे आएंगे, इसकी खूबसूरती है ये पूरा वर्क, पूरा हैंड वर्क किया हुआ है। लाइमस्टोन्स में सारे शीशे डिज़ाइन है। मिरर का जो इस्तेमाल किया है नॉर्मल और कॉन्वेक्स, स्मॉल स्मॉल पीसेस में जो मिरर्स लगे हैं सब कॉन्वेक्स मिरर हैं। अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। छोटे छोटे पीसेस में डेकोरेट किया गया है। खूबसूरती के हिसाब से इसको यूज़ करते थे रानी राजा लोग। मानसिंह के बाद जो सेकंड राजा रहे मिर्ज़ा राजा जयसिंह, उन्होंने बनाया। उनकी 2 रानियाँ थी, इस हिसाब से इसमें 2 बेडरूम्स बने हैं। एक बेडरूम यहाँ है, आप आगे आएंगे, इस पिलर से आपको दूसरा बेडरूम नज़र आएगा, वो अंदर की तरफ में। लेफ्ट एंड राइट में 2 बेडरूम्स बने हैं। रानियों की डिमांड बनी कि हमारे को ओपन जैसी फीलिंग हो। राजा ने इस हिसाब से शीशा कॉन्वेक्स लेंस में मंगवाया। विंटर्स के अकॉर्डिंग जब इसको यूज़ किया उनको नाइट जैसी फीलिंग होने लगी। इसका यूज़ स्पेशल रहा है सर्दियों के मौसम के हिसाब से। जब शाम होते ही
जब पूरा डार्क मिक्स होता है महलों के अंदर पूरे टाइम पर बॉर्डर में लैम्प जलाए जाते हैं, लैम्प्स की लाइट्स मिरर पे आती है, मिरर्स लाइट को अपने अंडर लेता, कॉन्वेक्स लाइट को अपने अंडर लेकर के एक दूसरे में एब्जॉर्ब करता, मिरर में धीरे धीरे हीटिंग्स बनती, कुछ समय बाद पूरा महल हीटर में काम करना स्टार्ट करता। इस हिसाब से उस समय में इसको यूज़ किया विंटर राइडर्स के हिसाब से। अंदर का हॉल राजा का पर्सनल एरिया था, दीवाने खास आगरा का। ऐसे में आप बैठ के देखेंगे पूरे में आपको अंदर के डिज़ाइंस नज़र आएंगे। तो ये सर्दियों के हिसाब से बनाया गया, इस हिसाब से इसमें 2 बेडरूम्स का यूज़ हुआ है। सामने वाला पार्ट है समर पैलेस, अपन डायरेक्ट नहीं ऊपर से वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, इधर से चलना है। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की प्लानिंग, रेन का पानी आता है, वो चैम्बर्स बने हैं, इनसे पानी स्टोर होता है टैंकों में, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जहाँ महलों में सीढ़ियाँ हैं वहाँ रैंप के रास्ते बनाए गए हैं। ये सब रानियों के रिक्शे का यूज़ होता था, फेस्टिवल्स प्रोग्रामों में इन्हीं का इस्तेमाल रानियाँ किया करती थी। ये वो पार्ट है, ये जालियाँ झरों की जहाँ से रानियाँ नीचे के नज़ारे को कवर करती थी, मैरिड रानियाँ यूज़ करती। नाम इसका सुहाग मंदिर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं। ये बीच में वेलकम विंडो बनाई हुई है, यहाँ पहले दरवाजे होते हैं, राजा आते हैं, एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग उनका वेलकम किया करती रानियाँ, इस हिसाब से वेलकम विंडो है। इसमें आप देखेंगे पैटेंट में दोनों डिज़ाइंस है, इसमें यहाँ लोटस का शेप बना हुआ है, ये हिंदू आर्किटेक्चर्स है। इनमें आप देखेंगे स्टार से बने हैं, ये मुग़ल आर्किटेक्चर्स है। सो दोनों डिज़ाइंस में डाला हुआ है। इस हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो नीचे के नज़ारे को, लोग नज़र आएंगे, बट जो वहाँ भी है आपका फेस और ड्रेस नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि जालियाँ स्ट्रीट लेवल से नीचे के बैकग्राउंड को तो क्लियर कर रही है, बट नीचे से अप वाले हिस्से को शैडो में बना रही है। रानियाँ बैठती, ब्लैक कर्टन लगते हैं, पीछे बुक्स लगे हैं, रानियाँ डार्क हो जाती, डार्क के कारण उनको नीचे का नज़ारा और भी ज़्यादा क्लियर नज़र आता। मुगल बाग बीच में स्टार से बना हुआ है, इस हिसाब से इसको मुगल गार्डन का नाम दिया है। 4 बाग भी कहते हैं, 1 2 3 4 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। मुगल आर्किटेक्चर्स का इसमें यूज़ किया हुआ है। प्लांट्स लगते रहते हैं, प्लांट की इतनी लाइफ नहीं है, राजा के ज़माने में भी इस तरीके से इसका यूज़ था। ये पूरा पैटर्न जो आप देखते हैं ओरिजिनल आर्किटेक्चर से ही है। आइए यहाँ से चलते हैं। सर्वेंट्स एरिया, अंदर रॉयल फैमिली, बाहर उनके सर्वेंट्स, वहाँ से लेकर के राइट हैंड साइड में जो क्वार्टर्स बने हैं सब सर्वेंट रूम्स बने हैं। ये छोटे छोटे जो दरवाजे आप लोग बने हुए देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ कढ़ाइयाँ रखी हुई है, विजिटर राजा की समझते हैं। ये यूज़ की गई है, तैयार करवाई गई है, छोटे छोटे टुकड़ों के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया है। बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर फिल्म के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स में भी यूज़ की गई है। ये गवर्नमेंट मेंटेन करवाती है। डिजाइन डाइनिंग हॉल, ऊपर देखिए सीलिंग्स पे पेंटिंग का काम,
3 कमरे हैं वहाँ तक बने हुए हैं, पूरे पेंटिंग्स का यूज़ किया हुआ है। उस समय में राज परिवार इसका यूज़ करता था। ये राजाओं के ज़माने की भोजनशाला यानी उस समय का डाइनिंग हॉल जिसमें पेंटिंग हुआ काम बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरती के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। राजा सवाई जयसिंह के टाइम का। किचन्स नीचे की तरफ थे जो वाटर टैंक के पास में है। खाना वहाँ से बना करके लेके आते थे सर्विस। ये ओपन आ गई समर पैलेस की तरफ में। दीवाने खास के नाम से इसको पार्क को नाम दिया है। इसमें आप देखेंगे पर्शियन आर्किटेक्चर्स को भी यूज़ किया हुआ है। वाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया गया है। समर में इसका यूज़ किया करते थे। और ये रानी की रिक्शा गाड़ी है, व्हील चेयर, जिसमें रानियाँ बैठ कर के आना जाना किया करती थी। बड़े फेस्टिवल्स प्रोग्रामों में इसका यूज़ हुआ करता था। रानियाँ हैवी ड्रेसेस हैवी ज्वेलरी पहनने पर वॉक नहीं कर सकती थी, उनको आने जाने में व्हील चेयर को आना जाना पड़ता। ये उस समय का लगा हुआ रिक्शा गाड़ी है। ये पूरा बीच है, चंदन की लकड़ी पे बनाया गया है, इस हिसाब से इसको रूम में कवर कर रखा है। ओरिजिनल हैंड रिक्शा। नानंद शिक्ष मंदिर समर के हिसाब से इसका यूज़ करते। सामने की दीवार में मार्बल का झरना बनाया है, टेरेस पे पानी के टैंक्स दिए हैं, लाइमस्टोन्स, चूने की छतें, पानी डालती टेम्परेचर कवर करती, पानी छोड़ते, वाटर पोर्ट से पानी आता, जालियों से हवाएं चलती, पानी गिरता रहता, हवा क्रॉस होती, हवा पानी टकराने पर हवा ठंडी, हवा डोर से पास बाहर आयरन के हुक लगे, पर्दे नहीं कसकस की जालियाँ, पानी के भिगोने से लगा देते थे, हवाई जालियों को टकरा के रुक जाती, धीरे धीरे कूलिंग बनती और अंदर का पूरा पार्ट कूलिंग का काम करना स्टार्ट करता। वहाँ का बहता हुआ पानी जब नाली में बहे ऑर्डनरी बहे, लेकिन वो लहरों में बही, इसलिए आपको नीचे देखने को मिलेगा ब्लैक स्टोन्स, लहरिया डिज़ाइंस, जिग जो पार्ट है सारा पानी बह कर के नीचे जमा होगा। उस ज़माने के अंदर इसको दोबारा यूज़ किया जाएगा रिसाइक्लिंग। पानी में परफ्यूम डालते इत्र, जिससे उसकी हवा से पूरे महल में खुशबू हो और उसका यूज़ इवनिंग में दोबारा किया जा सके। विंटर शीश महल, समर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह की प्लानिंग। 2 रानियाँ 2 सेक्शंस बनाए, लेफ्ट राइट में 2 बेडरूम, लेफ्ट राइट में 2 बेडरूम्स। अब अपन जा रहे हैं पुराने महल में, राजा मानसिंह के महल में। जेंट्स में राजा, कोई जेंट्स नहीं, मानसिंह जी के 12 वाइफ, उनके 12 सेक्स अपार्टमेंट। ये पैलेस का बैक पार्ट, मानसिंह का महल, जेंट्स नहीं ओनली राजा, इसके अलावा कोई जेंट्स नहीं। 12 वाइफ थी, राजा के 12 अपार्टमेंट्स बनाए उन्होंने। ये फर्स्ट प्लेस का है, अंदर 2 बेडरूम्स हैं, बड़ा हॉल है, बाहर बरामदा, 1 सेक्शन 1 प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए। रानियाँ दासियाँ, ऐसा ही सेम डिज़ाइन सेम कॉपी में दीवार के बराबर में दूसरी वाइफ का है, उसी के बराबर में तीसरी वाइफ का है। 1 2 3 3 जैसे यहाँ पर बने हैं, 3 अपोजिट वाली साइड में बने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में। 3 राइट हैंड साइड में जैसे बने हैं वैसे 3 लेफ्ट हैंड साइड में बने हैं। टोटल 12। हर पार्ट के अंदर में राजा ने अपने आने के लिए सीक्रेट रास्ते भी बनवाए हैं। राजा का पार्ट ऊपर की तरफ बनाया है, राजा किसी भी रानी से कभी भी जब मिलते थे ऊपर से कनेक्ट किए गए हैं। आप बाहर आएंगे थोड़ा सा, ये स्टेट्स का जो वे है ये राजा का सेपरेट वे है, आना रानी से मिलना वापस जाना, ऊपर का हिस्सा राजा के लिए। आप थोड़ा पीछे आके देखो, ये वाला पार्ट राजा के लिए था टॉप वाला, और सारे अपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आने के लिए उन्होंने वे बनवाए। जैसे ये एक रानी के लिए बनाया गया एक अपार्टमेंट जो फर्स्ट वाइफ थी, इसके अलावा सेकंड वाइफ का है। आप देखेंगे इसमें जो राजा आते थे सामने वाले वे को यूज़ करते थे। इसमें भी रूम है, बरामदा है, हॉल है, दीवार बनी है, फिर तीसरी वाइफ का बना है। आपको देखो वहाँ सीसीटीवी कैमरे के आगे गैप नज़र आएगा, वो तीसरी वाइफ के पास आने का रास्ता। 3 यहाँ, 3 बैक, 3 राइट, 3 लेफ्ट, टोटल 12 रानियाँ दासियाँ। ऊपर जो टावरें बनी है रानियों की गार्ड की है। गार्ड जेंट्स नहीं होते थे, ट्रांजिशंस यूनिसेक्स को यूज़ किया जाता था। राजा सोल्जर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, इसी रीज़न से राजा ने अपने समय में अपनी रानियों की सुरक्षा उन लोगों से की।
इस हिसाब से ऊपर की तरफ उनका पहरा और पूरा कंट्रोल उनकी प्लानिंग्स में। रानियों को मिलना अलाउ करते थे राजा। दरवाजे ओपन होंगे, बीच में कॉमन हॉल है, 12 अपार्टमेंट्स हैं, इस हिसाब से ये बीच का हॉल है। 12 दरी, ये 12 दरी, यहाँ राजा बैठते, रानियाँ भी आ सकती थी। फेस्टिवल प्रोग्राम वगैरह सब कुछ यहाँ चलता था। इस हिसाब से कॉमन हॉल है, 12 दरी। इसका यूज़ भी सिस्टम से किया गया। 3 रानियाँ इस लाइन से निकलती, 1 2 3, 3 सामने से, 3 लेफ्ट से, 3 राइट हैंड साइड से, पूरी 12 वाली। ऐसे इसको यूज़ करके उन्होंने ये कॉमन हॉल 12 दरी बनवाई। आगे आप आओ। देखिए आपको स्टेप्स के रास्ते नजर आएंगे, उसके लिए वहाँ है, उसके लिए वहाँ स्टेप्स बनी है, उस रानी के लिए वहाँ स्टेप बनी हुई है। ये राजा का सीक्रेट टाइप में भी बनाया गया। रानियाँ दासियाँ ऊपर की तरफ में ट्रांजिशंस रहते, टावरों में उनका पहरा होता। तो ये पीछे का पूरा पार्ट ओल्ड, जहाँ से इस पैलेस की स्टार्टिंग की गई थी। इसके बाद में धीरे धीरे जनरेशंस ने आगे इसको बनवाना स्टार्ट किया। अब अपन जाएंगे सर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। ये सब सर्वेंट्स बात करते थे, बाद में इनको कॉमर्शलाइज किया गया। ये नॉर्मल टाइप का आर्किटेक्चर इसलिए आ गया क्योंकि सब सर्वेंट्स के एरिया थे। ये सब सीक्रेट प्लेसेस सुरंग। ये जयगढ़ को कनेक्ट किया हुआ रास्ता है। यहाँ से नीचे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ तक ये बिल्डिंग्स बनी हैं 200 मीटर्स, यानी 150 से 200 मीटर्स का एरिया इसका अंडरग्राउंड है। बाकी का आगे जाकर के दोनों तरफ दीवार आती है और उसके बाद में ओपन एरिया, क्योंकि पूरे अंडरग्राउंड टनल्स ये यूज़ नहीं है। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बनाई गई, आपकी प्लानिंग हुई इस हिसाब से। जहाँ तक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर्स था, महल का, अंबर पैलेस का, वहाँ तक इसका बेसमेंट का यूज़ किया गया। उसके बाद में फिर ये ओपन में कनेक्ट हुई, तो ये ओपन टनल्स भी बनी हुई है। ये त्रिपोलिया गेट है, 1 2 3, 3 दरवाजे एक साथ जॉइंट्स किए गए हैं नौकर चाकरों के आने के रास्ते। लेफ्ट में एक और है, यहाँ से लेडीज आ रही है।
सब घोड़ों की फेस्टिवल, बाद में इनको गवर्नमेंट ने क्या मौसम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये तोपों को खींचने की गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये सारा हॉर्सेस एरिया था। स्पॉट और रखिए तो चलो।